सतीश दुआ, ये जो हम ग्राउंड पे चीजें देख रहे हैं, वो लोगों के अंदर एक जो टेंशन है, तनाव है, जल्दी से जल्दी इवैक्यूएट होने की उनकी कोशिश है। उसका कारण हम ये भी देखें कि भारत की तरह नहीं कि मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को अगर आप टारगेट कर रहे हैं तो वो सिविलियन इलाके से बिल्कुल अलग हटकर होगा। यहाँ पर जो मिलिट्री इंस्टॉलेशंस है उनसे बिल्कुल लगता हुआ सिविल एरिया दिख जा रहा है। जब ब्रोवरी में हम रिपोर्टिंग कर रहे थे तो वहां के आर्मी हॉस्टल को टारगेट किया गया था और नजदीक की सारी नागरिकों की गाड़ियां ध्वस्त हो गई थी, 9 मिसाइलें दागी गई थी वहां पर। अगर लवीव पर इस तरह का हमला हो रहा है और अब जो वेस्टर्न फ्रंट पर एक तरह से लड़ाई का विस्तार हो रहा है, मैं आप सबसे एक एक करके इसके बारे में समझना चाहती हूँ कि अब आपको युद्ध किस स्थिति में दिख रहा है। जनरल दुआ, सबसे पहले आपसे। जी श्वेता, सॉरी, सबसे पहले तो मैं दाद देना चाहूंगा कि आप एक ये जो शो कर रहे हैं आज, आप स्टूडियो से ना करके बल्कि आप कीव से लाइव कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। अब जो आपने सवाल पूछा, देखिए मैं कुछ दिन पहले, पिछले हफ्ते आप ही के शो पे मैंने कहा था एक बार कि मुझे हैरानी है इस बात की कि रशिया, मैं मिलिट्री तौर पे कह रहा हूं, सिर्फ मिलिट्री तौर पे अगर एक ऑपरेशन लॉन्च कर रहे हैं तो उन्होंने नीपर नदी के ऊपर ही, मतलब उसके ईस्ट में ही युद्ध हो रहा था और बाकी तरफ से एड्रेस नहीं कर रहे थे। अब आपका सवाल है कि अब लवीव की तरफ यानी कि वेस्ट की ओर ये युद्ध को बढ़ाया जा रहा है। मेरी समझ से पहले वो एक प्रोबिंग से असॉल्ट कर रहे थे। शायद उनका या रशियन फोर्सेस का ये मानना था कि 2-4 दिन में या कुछ कम समय में ये कैपिचुलेट कर जाएगा या हार मान जाएगा यूक्रेन। लेकिन शायद ऐसा ना होने पर अब मिलिट्री तौर पे उनको पता लग गया है कि उनको सब तरफ से ऑपरेशंस को प्रोग्रेस करना पड़ेगा और शायद इसीलिए युद्ध को एक्सपैंड किया गया है वेस्ट की ओर से भी। और जैसे आपने कहा कि हमारी एम्बेसी ने करेक्ट डिसीजन लिया है कि इससे पहले कि उसके लपेटे में आ जाए, वो यहाँ से युद्ध क्षेत्र से बाहर निकलना चाहते हैं। जनरल शर्मा, आपके हिसाब से अभी तक तो ऐसा लग रहा था कि शायद कीव तक पहुंचना उनका असली मकसद हो, लेकिन क्या वो एक सप्लाई लाइन को काटने की भी कोशिश है? क्योंकि जो पश्चिमी सरहद से लगती हुए बाकी देश हैं, उन्हीं रास्तों से और खासकर पोलैंड से लगती हुई सीमा के पास ही ज्यादातर ये आक्रमण हुए। उस सीमा से अधिकतर जो असलहा है, जो हथियार है और बाकी सप्लाईज हैं, यहाँ तक कि ह्यूमैनिटेरियन एड भी उसी सीमा से निकलकर इस ओर आ रहे हैं। थैंक यू श्वेता। मेरे को बुलाने के लिए धन्यवाद। मैं सबसे पहले कहना चाहूंगा कि यूक्रेन जो कंट्री है वो उत्तर प्रदेश और राजस्थान को मिला के जो देश बनाया, इतनी बड़ी कंट्री है। ऐसे देश को किसी रशिया के लिए भी कैप्चर करना इम्पॉसिबल है। ये हो ही नहीं सकता है कि कोई फौज आकर इतने बड़े देश को, जो उत्तर प्रदेश और राजस्थान को मिला के बनाया गया हो, उस कंट्री को कैप्चर कर सके। ये पहली बात। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा कि यूक्रेन का मतलब क्या है। यूक्रेन वर्ड का मतलब है छोटा रशिया या सफेद रशिया या आउटस्कर्ट्स ऑफ रशिया। बेलारूस का मतलब है व्हाइट रशिया और यूक्रेन का मतलब है छोटा रशिया। ये अगर शुरू से देखा जाए तो जो रशियन आर्मी की ताकत है, जो उनकी ताकत है, उसका 100% भी इस्तेमाल नहीं किया गया है। 100 किलोमीटर सिर्फ बेलारूस बॉर्डर से हम कीव की बात कर रहे हैं। कल आ रहा है, 24 घंटे में आ रहा है, 48 घंटे में आ ही रहा है। 18 दिन से 100 किलोमीटर नहीं पूरे हो रहे हैं। ये कुछ सोचने की बात है कि रशिया जैसा मुल्क 100 किलोमीटर नहीं कर सकता है 18 दिन में। ये एक उनकी स्ट्रैटेजी है जो हम पकड़ नहीं पा रहे हैं। कुछ यहाँ पर डिफेंसेस भी दिखाती हूँ कि किस तरीके से ऐसे बसेस लगाकर उनसे पूरा आड़ लेकर यहाँ पर किया गया है। उन सड़कों को ब्लॉक किया गया है और पहले तो कुछ कम सड़क थे सर यहाँ पे जिन्हें इस तरीके से रोका गया था। अब ये अवरोध बढ़ते जा रहे हैं जनरल शर्मा। और आप अपनी बात पूरी करें, क्योंकि वहां पर उस जगह पर हम दिखाना चाह रहे थे कि किस तरीके से यूक्रेन ने गली गली सड़क तक इस लड़ाई को ले जाने की कोशिश की है। लेकिन जनरल शर्मा, साथ ही ये भी चीज है कि अगर सिर्फ शेलिंग होती रही तो फिर इस तरह के अवरोधों का फायदा क्या रह जाएगा? कहने का तात्पर्य यह है कि उनका ये मतलब ही नहीं था कि सिटीज को कैप्चर करें। ये सिटीज की जो हम बात कर रहे हैं, शहरों को कैप्चर करने का कोई तरीका ही नहीं, वो सोच विचार ही नहीं था। जिस किस्म की फौज को रशिया ने यहाँ पे डिप्लॉय किया है, उसमें शहरों को कैप्चर करने का अंदेशा नहीं सोचा जा सकता।
और ये हम उनकी स्ट्रेटेजी के बारे में विचार नहीं, बिकॉज हमको उनकी स्ट्रेटेजी पता ही नहीं है कि उन्होंने किस हिसाब से स्ट्रेटेजी बनाई है। तो वो स्ट्रेटेजी में हम बोल रहे हैं कि वो आगे बढ़ रहे हैं, धीरे बढ़ रहे हैं, वो धीरे बढ़ने का नेम नहीं था। शायद उनका एक मिस कैलकुलेशन हुआ कि इतनी फौज देख के यूक्रेन की गवर्नमेंट कैपिटुलेट हो जाएगी, पर वो नहीं हुई। तो उनकी सेकेंड स्ट्रेटेजी उन्होंने अनवेल की है कि वो सिटीज को घेर के रखेंगे। अगर वो कीव को घेर के रखते हैं तो कीव की गवर्नमेंट या यूक्रेन की गवर्नमेंट क्या गवर्न कर रही है, कौन सी गवर्नमेंट है, जब उनके अपनी सिटी से बाहर ही निकल नहीं पा रहे हैं, देश में उनका हुक्म नहीं चलता है, तो क्या गवर्न कर रहे हैं। इसलिए ही ये बातचीत की बातें हो रही हैं, इसलिए ही प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की ने बोला है कि मैं नेटो को नहीं ज्वाइन करूंगा 3-4 दिन पहले। ये आज 6 महीने पहले भी बोल सकते थे वो।